अगर तुम इतनी सर्दी में कार में सोते रहो तो तुम मर जाओगे। क्या हम मरने वाले हैं? सभी इंसान मरते हैं। मैं मरना नहीं चाहती। मैं वही लाइन रिपीट कर रही हूँ। भैया क्या मैं आपको हक कर लूं? एक हफ्ते पहले 1.178 बिलियन का टैक्स था। वो इस घर के इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर था। इसलिए इतना ज्यादा टैक्स है। इसलिए बहुत सारे टैक्स इनहेरिटेड टैक्स है। जब तक कोई मानियर अडल्ट नहीं बन जाए हर साल उसे 10 मिलियन वॉट्स का डिडक्शन क्या मिलता तुम है। लोगों को तुम्हारे पेरेंट्स के एक्सीडेंट के लिए मुआवजा मिला? हमें अपने पेरेंट्स के प्लेन क्रैश के लिए मुआवजा के रूप में 530 मिलियन मिला है। टैक्स को छोड़कर हमें असल में 380 मिलियन मिला। डैड का 3060 मिलियन का बॉन्ड का लोन था, हमने चुका दिया। तुम अपने इनहेरिटेंस को छोड़ क्यों नहीं देते? पैसा किसी बैंक या कंपनी से नहीं लिया गया था, वो पापा के किसी दोस्त ने दिया था, तो उनका लॉस हो जा। मेरे पापा का लोन था। पापा ने डिसाइड किया कि अपने खर्चों की चीजें खुद खोजेंगे। हाँ सही है। अब हमारे पास 20 मिलियन का बॉन्ड बचा है। क्या मैं तुम्हें दे दूं? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई रास्ता भी तो नहीं है। एक्सीडेंट मुआवजे के रूप में इनहेरिटेंस टैक्स का भुगतान कराने से बचा हुआ पैसा तुम्हें 10 साल के लिए 810 मिलियन चुकता करना पड़ेगा। या तो घर बेचो, इनहेरिटेंस टैक्स चुका और बचे हुए पैसे से घर खरीदो। अगर हम रीन के लिए पैसे चुकाते रहे तो हमें हर महीने 8 मिलियन चुकता करना पड़ेगा। स्टूडेंट होने के नाते ये नामुमकिन है। चलो ये घर बेच देते हैं। क्या मेरे पेरेंट्स का ये अनमोल घर है? क्या तुम सब ठीक हो? हम और कुछ नहीं कर सकते। इस घर का प्राइस 2.73 बिलियन है। जब इनहेरिटेंस टैक्स चुकता हो जाएगा और मुआवजा मिल जाएगा तब 1.93 बिलियन बचेगा। मैं उस पैसे से एक अच्छा घर खरीद सकता हूँ। चलो पहले इस घर को बेचते हैं। हमें घर बेच के एक ही दिन में 2.7 मिलियन मिल गया। 4 घंटे बाद मुझे पता चला कि सरकारी कीमत बाजार की कीमत से कम है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका तुम्हें था। पहले पूछना चाहिए था, फिर जाके घर बेचना चाहिए था। असली कीमत क्या है? अगर तुम्हें असली प्राइस पता चल गया तो तुम्हारा सर गंजा हो जाएगा। क्या सच में? 1.85 बिलियन बड़ा सा रहने का घर। मैंने 4 कमरा और 2 बाथरूम का खा लिया। हम में से हर कोई एक कमरा ले सकता है और टॉयलेट भी यूज मैंने कर तुम्हें सकता है। 50 मिलियन वॉन्ट का डिस्काउंट दिया क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो। मापा में इतनी इजीली नहीं मिलता। हमने कुछ हफ्तों से बहुत सारा घर देखा, लेकिन यह वाला बहुत सस्ता और अच्छा था। हाँ ये घर दरअसल मेरे बेटे के लिए था। क्यों, कुछ उसके साथ बुरा हुआ था? ओह हाँ बिल्कुल, एक प्लेन क्रैश। मेरा बेटा उस प्लेन में था जो क्रैश हो गया। मेरे पेरेंट्स भी उसी प्लेन में थे जो क्रैश हुआ था। हे भगवान, ये क्या हो गया? हो तुम मेरे बेटे जैसे हो। अब मुझे थोड़ी शांति मिली। तुम मेरे बेटे जैसे हो। मैं इस घर को ध्यान से रखूंगा और अच्छी जिंदगी जीऊंगा। शुक्रिया। बचे हुए पैसे यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। क्या बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते? ऑनलाइन अकाउंट से 500 मिलियन वॉन्ट तक जा सकते हैं। तुम्हें इससे ज्यादा देना है तो बैंक जाना पड़ेगा। तुम बच्चे हो लेकिन बहुत स्मार्ट हो। बेटी कितने साल के हो? अच्छा ओह माय गॉड। हे तुम यही सोच रही हो ना कि ऐसा कुछ सच में हो रहा है? मुझे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से इनवाइट किया गया। सर मैंने आपका टीवी शो पे देखा था। तुम मुझे कोई और समझ रही हो? मैं बाद में बैंक जाके बाकी का पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। वैसे कमीशन कितना है? हाँ, बचे हुए घर की कीमत 1.7%। तुम्हें 12.995 मिलियन ट्रांसफर कर सकते हो। क्या थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है? हम गरीब हाई स्कूल स्टूडेंट हैं, जिनके पास पैसे नहीं है। हमने सिर्फ एक घर देखा इस प्रॉपर्टी पे। 12 मिलियन बहुत ज्यादा महंगा है। और क्या डिस्काउंट मिलेगा? ओरिजिनल टैक्स और जो बाकी है वो बचा हुआ पैसे के साथ जाएगा, है ना? लेकिन मुझे अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है? मैं एक साथ ब्रोकरेज फी भी जमा कर दूंगा। क्योंकि रजिस्ट्रेशन टैक्स और कप इसमें एक साथ दे सकते हो। हम तो हमेशा ऐसा ही करते हैं। क्या मुझे यही घर के लिए बहुत ज्यादा रियल एस्टेट टैक्स देना पड़ेगा? हाँ, ये घर 2 बिलियन का है। वैसे भी कोई कंप्लेंट रिलेटेड हो भी तो तुम्हारे लिए अप्लाई कर देंगे। और प्लस से इनडायरेक्ट डेट टैक्स कितना है? एक माइनर का एक घर में 2.5 मिलियन। तो हम ये पैसा भी एक साथ ही दे देंगे। ठीक है। ये 647 से ज्यादा 1200 से 245 तक कृपया करके 7.5 मिलियन वॉन इस अकाउंट पे भी जल्दी करिए। जी क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगता ये अजीब है? हमने ये सब कुछ देख लिया। क्या हमें ये घर नहीं बेचना चाहिए? हाँ, और 5 लोग हैं जो ये घर खरीदना चाहते हैं। आओ चलो चलो चलो। नहीं क्यों नहीं? मुझे माफ करना। मैं ये अभी ट्रांसफर करता हूँ। घर की कीमत है 850 मिलियन और भाड़ा था 64.75 मिलियन।
तो टोटल हुआ 1,20,00,000। सारा पैसा चुकाने के बाद और 4.5 मिलियन हमने आएगा। ट्रांसफर कंप्लीट कर लिया है, खुश रहो। हमारे पास और बहुत कम पैसे बचे हैं, लेकिन इससे घर का सभी बहुत समस्या तो अच्छे से फिलहाल रहा। मिट गया। ठीक। बहुत शुक्रिया, लेकिन इससे मेरा दिल को थोड़ा सुकून मिला। ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ अजीब है? रजिस्टर का एक सर्टिफाइड कॉपी, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, बिलियन रजिस्टर, और मैं बैंक पे भी आता है अकाउंट्स का नाम चेक करने। क्या मुझे और कुछ चेक करना चाहिए? नहीं, घर का असली मालिक मैं उसे कहाँ छोड़ा है? शायद तुम मुझे कोई और समझ रही है। नहीं अंकल ने तो कहा उन्होंने मून पे कामयाबी हमारा। हाँ, सही कह रही हो। तुम कौन हो? हम लोग यहाँ रहते हैं। ये हमारा घर है। हम मेरे भाई ने भी कुछ समय पहले मुझे खरीदा। कभी कोई इस तरह से ने कांटेक्ट नहीं किया। जरा रुक जाओ। हाँ पापा, क्या आपने मेरा माफिया वाला घर सेल पर डाला था? ओह ऐसा है। मैजिक ट्रिप से वापस आई, कुछ लोग कह रहे कि उन्होंने घर खरीद लिया। ठीक है, मैं समझ गई। ओह पापा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पापा कह रहे कि उन्होंने ये घर किसी को नहीं बेचा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। भाई जल्दी से लैंडलॉर्ड को कॉल करो। ओह, आपने जिस नंबर पर डायल किया है वो ये एक प्लान था। उन्होंने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपना नाम बदला, रजिस्टर, सर्टिफाइड कॉपी, बिल्डिंग रजिस्टर, सिविल सर्टिफिकेट और अपना बैंक बुक का भी नाम चेंज कर दिया। लेकिन रियल एस्टेट एजेंट असली था, लेकिन रियल एस्टेट फ्रॉड के बारे में उसकी सोच सही था। कुछ महीने बाद वो चोर का ग्रुप पकड़ा गया, लेकिन उन्होंने कहा उनके पास देने के लिए पैसे मुझे नहीं लगता बचे। है उन्होंने पैसे काले के खेत में दबा क्या? दिए। योमिन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? क्या? कामिया नहीं, योमिन ने तो शुरुआत से हमें सब कुछ बता दिया था। ये हमारी गलती है। कामयाबी क्यों? ये झूठ है। अंकल ने बोला उन्होंने मून के पीछे साइड में होल बना दिया है। मून के पीछे होल है। मैं सही कह रही हूँ ना? इसको समझना मुश्किल है। हाँ, क्या नाम बदलने और रियल एस्टेट एजेंटों के साथ रियल एस्टेट धोखाधड़ी को रोकने का कोई तरीका है? क्या देख रही हो? ये एक ड्रामा है जिसका नाम हेलो फ्रेंडशिका है। पुराने जमाने में टीवी पे आता था। इस ड्रामा में कैरेक्टर की फैमिली को स्कैम करके घर से निकाल दिया जाता है। क्या होता है? वो एक यूज्ड फैन खरीदते हैं और एक कार में ही घूमते रहते हैं। एक यूज्ड फैन? मेरी मॉम ने कहा था मेरा सीनियर हाई स्कूल खत्म होने के बाद मेरा ड्राइविंग लाइसेंस ले लेने के लिए है, कि उसे इस्तेमाल करने का तरीका एक आइडिया है। क्या सोच रहे मैंने हो? एक स्टारिक्स खरीद दिया 4.2 मिलियन से, जो 2500 किलोमीटर 12 साल तक जा सकता है। मैंने 3 लाख कार के रजिस्ट्रेशन के लिए चुकाया और अभी भी मेरे पास 50,000 कैश है। ये क्या हमारे घर ही जो घूमता रहेगा? लेकिन हम कार में कैसे सोएंगे? पीछे कोई चेयर नहीं है, तो तुम फूटन के साथ फ्लोर पे सो सकती हो। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं कैंपिंग पे हूँ। तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? मैं फिर से पैसा जमाऊंगा और एक नया घर खरीदूंगा। पैसे कैसे बनाओगे? पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम काम करके एक घर लेने में तो 1000 साल लग जाएंगे। ये तो मेरी लाइन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कहा। हाँ, क्या तुम चाहती हो मैं सोच समझ कर काम करूं? ये काफी मुश्किल काम है। हाँ, ये सही है। मेरे पास जो है वो है सिर्फ ताकत। मैं स्कूल से ड्रॉप ले रहा हूँ लेकिन तुम्हें अच्छा सा जीना है। उसके लिए तुम्हें सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। चलो साथ में काम करते हैं। लॉजिस्टिक डिलीवरी, वेडिंग हॉल या हैमबर्गर शॉप। हैमबर्गर, ये तो टेस्टी लग रहा है। मेरे पास 50,000 है, चिकन खाना चाहोगे? चलो 50,000 रोज उन पे खर्च करते से जरूरी है। तुम्हारे लिए कुछ बेरीज और ग्रास ला दो। लॉन्ग में कैंपिंग अमेजिंग जैसी कुछ नहीं होती। चलो जल्दी सो जाते हैं, कल हमें स्कूल भी जाना है। मुझे भूख लग रही है और ठंड भी। जो लोग भटकते रहते हैं वो आखिर भूखे और ठंडे ही होते हैं ना, इसलिए भटकने वाले लोग समर में भी विंटर वाले कपड़े पहनते हैं। विंटर आने ही वाला है। अगर ठंड में कार में सोएंगे तो जम जाएंगे। क्या मरने वाले हैं? सब लोग मरते हैं। मैं मरना नहीं चाहती। वही लाइन फिर से। भाई, हम्म, क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? हम्म, गर्म लग रहा है। गर्म रहना। काफी लंबा दिन था।
मैं स्कूल के लिए लेट हो गया, चले चले।